हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एंड यू नो वेरी वेल, जो हमारा टर्म फर्स्ट का सिलेबस है वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है आपका एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अब आज जो मैं नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका एमसीक्यू सीरीज़। उसके अकॉर्डिंग करना क्या है आपको पता है कि जो आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ही पूछा जाने वाला है। तो बस हमें आज से ये स्टार्ट करना है कि मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रोवाइड करूँगी डे बाय डे, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस वीडियो का आप जो एमसीक्यू सीरीज़ में आप उसका वीडियो का एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसे वॉच करना है। सपोज दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, मान लीजिए आज हम आपका जो चैप्टर है पहला स्नैपशॉट्स का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो ये चैप्टर है इसका वीडियो, आपको जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसे वॉच करना है। ठीक है, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज से नया सीरीज स्टार्ट करते हैं। करना क्या है आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो वॉच करना है, उसके बाद में आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो वॉच करना है उसी चैप्टर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला चैप्टर है जो आपका स्नैपशॉट्स बुक है, उसका पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? योर ऑप्शंस: विलियम सैरियन, अरम, जॉन बायरो, मुराद। एंड जो आपका पहला ऑप्शन है वो है विलियम सैरियन, और आपको पता होना चाहिए कि ये राइटर है ना कि नरेटर। जो इस चैप्टर का नरेटर है वो है अरम ने पूरी स्टोरी नरेट की है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? अंकल खुसरो को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जो उनका नेचर था, जैसे हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑफ कोर्स उनमें तीनों ही चीज़ें थी, हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरिटेबल भी थे और इम्पेशेंट भी थे। सो दैट्स वाई योर जो आपका चौथा का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी। जो गैरोलियन फैमिली थी उसका कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता था? फर्स्ट ऑप्शन पुअर, रिच, अ थीफ, क्रेजी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अ थीफ, क्योंकि इस स्टोरी में यही बताया गया है, जो जॉन बायरो ने कहा था कि कुछ भी हो लेकिन गैरोलियन फैमिली का कोई भी शख्स एक चोर नहीं हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट वाज अंकल खुसरोव्स कस्टमरी लाइन? जो अंकल खुसरो थे उनकी कस्टमरी लाइन क्या थी? फर्स्ट, इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज़ हार्मलेस, इग्नोर इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यस, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, दिस इज़ योर करेक्ट वन। आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट। दिस इज़ योर फिफ्थ क्वेश्चन। मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स। मुराद ने घोड़े को, उस हॉर्स को कहाँ छुपाया हुआ था? इन अ स्टेबल, इन अ बार्न ऑफ वाइनयार्ड, एट अ सेक्रेट प्लेस, यस एट अ सेक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, या फिर नन ऑफ द एबव। यस, जो सेकंड ऑप्शन है इन अ बार्न ऑफ अ वाइनयार्ड, यही आपका करेक्ट आंसर है, उसने यहीं पर इसको छिपाया था। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। एट वॉट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? किस टाइम पर अरम और मुराद जो हॉर्स राइडिंग थी करते थे? ऑप्शन: लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आवर्स। यस, ऑफ कोर्स जो आपका सेकेंड ऑप्शन है अर्ली मॉर्निंग, दिस इज करेक्ट। वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही हॉर्स राइडिंग करते थे। कम टू द नेक्स्ट। जॉन बायरो सेड a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Yes, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. What does it tell about him? मीन्स वो ये कह रहे हैं कि इसकी किस शख्सियत को या उसकी किस आदत को या उसकी किस ट्रीटमेंट को ये बता रहे हैं। जो ये वर्ड्स हैं, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो जॉन बायरो के किस एस्पेक्ट को शो कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन, ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी of Gherolin family.
he was impractical, he was foolish, none of the above. Yes, your first option correct. He believed in the honesty of Caroline family. इसीलिए वो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं. कम टू द नेक्स्ट. क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न. हु सेड दिस? ये वर्ड्स किसने कहे हैं, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? मुराद, अरम, अंकल खुसरो, नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी. व्हाट विल बी द आंसर? यस, योर सी ऑप्शन अंकल खुसरो इज करेक्ट. एट द लास्ट जब जॉन बायरो को उनका हॉर्स मिल जाता है तो अंकल खुसरो यही बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हैज़ बीन रिटर्न. ओके, कम टू द नेक्स्ट. Why did the boys return the white horse to its owner? जो लड़के थे उन लोगों ने इसके ओनर को, हॉर्स को क्यों वापस कर दिया? आपका फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्राइकन. नेक्स्ट, बिकॉज दे वर अफ्रेड. थर्ड ऑप्शन, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स. और जो आपका लास्ट ऑप्शन है, बिकॉज दे वर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्राइकन, यही आपका सही है. क्योंकि जब जॉन बायरो ने ये बोला कि कैरोलिन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर तो एटलीस्ट हो ही नहीं सकता है, ये बात उन बच्चों को लग गई कि वो हम पर इतना विश्वास करते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं. दैट्स वाई उन लोगों ने ये सोचा कि अब उनका जो हॉर्स है हम उन्हें वापस कर देंगे. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? उस टाइम पर जो हॉर्स का बिहेवियर था वो कैसा दिखाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, इट वांटेड टू बी ट्रेंड. सेकंड ऑप्शन, इट वांटेड टू रेस्ट. थर्ड, इट वांटेड टू रन वाइल्ड. ऑल ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द करेक्ट? यस, जो आपका सी ऑप्शन है, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, दैट विल बी करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट. मुराद was considered the natural descendant of his. जो मुराद था उनको नेचुरल कंसीडर किया गया था, उस मुराद को, कि वो किसके डिसेंडेंट थे, यानी कि अपने लक्षणों से और अपने बिहेवियर से वो किसके तरह दिखते थे? हिज फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर. एंड यू नो वेरी वेल, जो अंकल थे उसके वो उन्हीं के जैसा ही था. सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. कम टू द नेक्स्ट. आई हैव अ वे विद फार्मर्स. हु सेज इट टू whom? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने और किससे कहा है? अरम टू मुराद, मुराद टू जॉन बायरो, अरम टू जॉन बायरो, मुराद टू अरम. यस, जो आपका ये फोर्थ ऑप्शन है, मुराद टू अरम, दैट विल बी करेक्ट. मुराद ने ही अरम से बोला था. नेक्स्ट. हु वॉज द ट्रू नोअर ऑफ द हॉर्स? नोअर और यू कैन से ओनर. इट मीन्स जो हॉर्स था उसको अच्छी तरीके से जानने वाला, सच्चा जानने वाला, और उसका रियल ओनर कौन था? ए ऑप्शन जॉन बायरो. सेकंड ऑप्शन फर्जियान. थर्ड ऑप्शन डिक्रान हेलेबियन. फोर्थ ऑप्शन सौराब. यस, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जॉन बायरो, दैट इज़ करेक्ट. यही इसके ओनर भी थे और इसको सबसे अच्छे तरीके से जानते भी जॉन बायरो ही थे. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. वेयर डिड अरम लिव? अरम कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द कंट्री, ऑलिव एवेन्यू, एट द एज ऑफ टाउन, ऑन वॉलनट एवेन्यू. व्हाट विल बी द करेक्ट? यस, जो आपका लास्ट ऑप्शन है, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, दैट विल बी करेक्ट. इनका जो रहने वाला जगह थी उस समय वो टाउन के किनारे पर ही थी. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट. Why did the boys return the white horse to its owner? ओके, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द आंसर. जो आपका ए ऑप्शन है, बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्राइकन, यही आपका करेक्ट आंसर है. तो हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. कम टू द नेक्स्ट. 16th क्वेश्चन. व्हाट अकॉर्डिंग टू अरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्चिंग? अरम के अकॉर्डिंग जो उसकी फर्स्ट लॉन्चिंग थी, उसकी फर्स्ट विश थी, वो क्या थी? टू ऑन अ हॉर्स, to become rich, to ride a horse, to visit a vineyard. And you know very well, जो उसकी फर्स्ट लॉन्चिंग थी वो था टू राइड अ हॉर्स. क्लियर? सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यस,
दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. What sort of an understanding did मुराद mention with the horse? इस स्टोरी में जो मुराद ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई हॉर्स के साथ में, वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग को उसने यहाँ पर मेंशन किया है? फर्स्ट ऑप्शन मैच्योर, सेकंड ऑप्शन सिंपल एंड ऑनेस्ट, थर्ड ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड एंड द लास्ट वन इज योर डिफिकल्ट. व्हाट विल बी द करेक्ट? यस, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सिंपल एंड ऑनेस्ट, जो उसने अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बताई थी यहाँ पर, वो सिंपल एंड ऑनेस्ट था. सो वी विल सी नेक्स्ट. यस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न हॉर्स? ओके, जो लड़के थे उन्होंने हॉर्स को कब वापस कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन इज हियर. आफ्टर अरम लर्नड टू राइड इट, जब अरम ने सीख लिया इसको राइडिंग करना. आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 months, after they ran into John Byro. So what will be the correct answer? Yes, जो आपका डी ऑप्शन है, जब ये जॉन बायरो के यार्ड से या उसके फार्म से या उसके खेत से होकर के निकले या उससे उसकी मुलाकात हुई, तब उन लोगों ने उसको वापस कर दिया था. क्योंकि जब जॉन बायरो ने ये बोला कि गैरेनी फैमिली का वो किसी भी पर्सन को चोर नहीं समझ सकते हैं, तो दैट्स वाई जब उनका हार्ट पूरी तरीके से प्योर हो गया उन बच्चों का, तो उन्होंने सोचा कि हम इनको वापस कर देंगे. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट. यस, हु वाज जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? ऑप्शन अ फार्मर, मोराद्स अंकल, हाउस कीपर, अरम्स फादर. व्हाट विल द करेक्ट? यस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. अ फार्मर, जॉन बायरो एक किसान था. नेक्स्ट, जॉन बायरो लर्न टू स्पीक अर्मेनियन आउट ऑफ. जॉन बायरो ने अर्मेनियन लैंग्वेज बोलनी क्यों सीखी, कैसे सीख ली? नेसेसिटी, फन, ईगरनेस और लर्नेस. जो उनकी लॉनलीनेस थी उसकी वजह से, ईगरनेस की वजह से, फन की वजह से या नेसेसिटी की वजह से? यस, जो आपका लास्ट ऑप्शन है लॉनलीनेस, दैट विल बी करेक्ट. इसी वजह से उन्होंने ये लैंग्वेज सीख ली थी. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ गैरोलिन फैमिली और गैरोलिन ट्राइब? जो गैरोलिन ट्राइब थी उनका हॉलमार्क क्या था, यानी उनकी पहचान क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव. यस, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी दोनों ही चीज़ें थी इसमें, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. कम टू द नेक्स्ट. वाई कुडंट अरम बिलीव व्हेन ही सा मुराद विद द हॉर्स? जब अरम ने मुराद को हॉर्स के साथ देखा तो उसे किस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वो उसके पास हॉर्स कैसे आया? बट वाई, क्यों? ऑप्शन बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी. बी ऑप्शन बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड ऑफकोर्स हॉर्स. सी ऑप्शन बिकॉज ही वॉज स्लीपी, बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग. यस, जो आपका बी ऑप्शन है, बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, क्योंकि आरम जानता था कि हम बहुत गरीब हैं और हम एक घोड़े को नहीं खरीद सकते हैं. सो दैट्स वाई उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट वाज द एज ऑफ अरम एट दैट टाइम? उस टाइम पर जब ये स्टोरी हुई थी तब उस टाइम पर अरम की एज क्या थी? 10, 11, 9 और 13? यस, उसकी एज थी 9 ईयर. ओके, कम टू द लास्ट वन. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज ब्रॉट टू जॉन बायरो बाय अरम्स मदर? जो अरम की माँ थी वो जॉन बायरो के लिए क्या लेकर के आई थी? ए ऑप्शन कॉफ़ी एंड टोबैको, बी ऑप्शन टी एंड टोस्ट, थर्ड ऑप्शन सिगरेट्स एंड वाटर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज हियर स्नैक्स एंड टोबैको. एंड यू नो वेरी वेल, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉफ़ी एंड टोबैको, दैट इज़ करेक्ट वन. सो आपका ये जो MCQ क्वेश्चंस थे हम यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं. ये चैप्टर भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है विद आपका एक्सप्लेनेशन एंड MCQ सीरीज़. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. कीप इट वॉचिंग. थैंक यू सो मच.